या राम जिनके ईश्वर हैं, ऐसे भगवान कौन हैं? रामेश्वर। ऐसे भगवान रामेश्वर हैं। जब सीता माँ का हरण भैया रावण करके ले गया, भगवान राघवेंद्र प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में और सीता की खोज में निकले हैं। सीता की खोज में जब निकले, बढ़ते जा रहे हैं, सुग्रीव से मिलन हुआ, हनुमान से मिलन हुआ, वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। तो प्रभु कहने लगे मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। श्री हनुमान जी महाराज जल लेकर के आए, मीठा जल लेकर के आए। प्रभु इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मीठा जल है, इसे आप पिए। लेकिन जब भगवान राघवेंद्र प्रभु श्री राम जी जल पीने लगे तो उनको भगवान महादेव की याद आई। जल पीने से पहले मैं जल चढ़ाना चाहता हूँ, जल पीने से पहले मैं जल चढ़ाना चाहता हूँ। तो हमें कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम, जगने के बाद एक लोटा जल हम भगवान महादेव को नहीं चढ़ा सकते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन देखो व्यवस्था हमारी सनातन धर्म महासभा जो यहाँ है, सनातन धर्म सभा जो इस आयोजन को तत्वाधान, जिनके तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि तुम्हारे लिए देखो भगवान महादेव कितने सरल बने हैं, माध्यम बने हैं। ये वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैं चल कर के तुम्हारे पास आ रहा हूं। भगवान राघवेंद्र प्रभु कह रहे हैं जल पीने से पहले मैं जल चढ़ाऊंगा। सीता की खोज के लिए सब वानर निकले हैं। आहा, हनुमंत लाल समुद्र लांघ करके गए हैं, सीता माँ की खोज की है। सीता की खोज करने के बाद में, लंका जलाने के बाद में जब हनुमंत लाल लौटे हैं भैया, तो राम जी की सेना तैयार हुई, समुद्र के पास पहुंची और समुद्र के पास पहुंच करके राम सेतु का निर्माण किया गया। सेतु निर्माण होने के बाद में सेना पार चली गई है, लंका में सेना पहुंच चुकी है, युद्ध की सारी तैयारी हो गई। तो दूसरे दिन युद्ध होने जा रहा है। तो भगवान राघवेंद्र प्रभु जामवंत जी महाराज को बुलाते हैं। जामवंत जी कहते हैं श्री राम कहो कैसे याद किया। प्रभु राम जी कहते हैं मैं पूजा करना चाहता हूँ। प्रभु बताओ क्या चाहिए आपको। बोल मुझे एक योग्य ब्राह्मण चाहिए, यहाँ योग्य ब्राह्मण चाहिए। कैसा ब्राह्मण चाहिए? राम जी श्री राम कहते हैं मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, जो शिव का उपासक भी हो और वैष्णव भी हो, क्योंकि मैं वैष्णव हूँ और शिव की मैं पूजा करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे शैव भी चाहिए और वैष्णव भी चाहिए। सुनो, जामवंत जी ने कहा प्रभु यहाँ लंका में और कहाँ हम किसको जानते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो शैव भी है और वैष्णव भी है, लेकिन वो आएगा नहीं पूजा कराने के लिए। श्री राम बोले कौन है वो? उस जिनके साथ तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो रावण है, जो शैव भी है और वैष्णव भी है, वो रावण है। राघवेंद्र प्रभु ने कहा मुझे शिव की पूजा करनी है, मुझे पूजन करना है, मुझे जल चढ़ाना है, उनको पूजन करके तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार कोशिश करके तो देख लो। जामवंत जी कहते हैं ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। जामवंत जी महाराज लंका गए। महाराज रावण को पता चला कि जामवंत जी आ रहे हैं, राम जी के सेना के नायक आ रहे हैं। हाँ हाँ, पूरी युद्ध हुआ, जामवंत जी ही सारा
युद्ध उनके ही इशारों पर चला था, सेना के नायक वही हैं। तो जैसे रावण को, महाराज रावण को पता चला तो अपने सेवकों से कहा कि सह सम्मान लेकर के आओ, जामवंत जी को बिठाया। राजा रावण, महाराज रावण ने प्रणाम करके कहा, कहो क्या आज्ञा है मेरे लिए। सुनो, जामवंत जी बोले, रावण तुम्हारी लंका के पास में जो जंगल है ना, इस जंगल में मेरे 2 यजमान ठहरे हुए हैं। 2 यजमान मेरे ठहरे हुए हैं और वो पूजा करना चाहते हैं। महाराज रावण ने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। तो देखो, जामवंत जी बोले कि उनको एक ब्राह्मण चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। ऐसा एक ही ब्राह्मण है इस जंगल में, इस लंका में, और वो तुम हो। और मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरे यजमान की आकर के पूजा संपन्न करें। रावण ने कहा, कहीं आपके वो यजमान 2 राजकुमार वो अयोध्या के राम लक्ष्मण तो नहीं है? जी वही है। क्या महाराज वो आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, आप पूजा नहीं कराओगे? रावण ने देखो कितनी सुंदर बात कही है। रावण कहता है कि वो दुश्मन शत्रु रावण के हैं, लेकिन रावण एक ब्राह्मण है, तो मेरा फर्ज है, चाहे वो मेरा दुश्मन हो चाहे प्रेमी हो, मेरा फर्ज है उसकी पूजा कराने का। मैं अपना पुरोहित कर्म कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं पूजा कराऊंगा। जामवंत जी ने कहा, तो पूजा की सामग्री क्या चाहिए वो तो बता दो। हाँ, महाराज रावण ने बड़ी सुंदर बात कही, मेरे यजमान जंगल में इस समय पड़े हुए हैं, जंगल में पड़े हुए हैं, वो कहाँ से सामग्री की व्यवस्था करेंगे? और पुरोहित का ये धर्म बनता है, यजमान पूजा करना चाहे, कोई परिस्थिति में वो सामान नहीं ला पा रहा है, तो पुरोहित का धर्म है कि सामग्री की व्यवस्था पुरोहित को करनी चाहिए। जाओ, सामग्री मैं खुद लेकर के आऊँगा। जामवंत जी ने कहा, तो ये तो बता दो कि समय क्या रहेगा। वो सुबह 5 बजे का समय है। जामवंत चले गए, राम जी से कहा कल रावण आएगा, स्वीकार कर लिया उसने पूजन कराना। अब रावण ने देखा कि राम पूजा करना चाह रहे हैं, लेकिन राम की पत्नी तो मेरे पास है, और पत्नी के बगैर पूजा पूरी कैसे हो सकती है? पत्नी यदि साथ नहीं है तो राम पूजा करना चाह रहे हैं, पत्नी पास नहीं है, पत्नी मेरे पास है। अब मैं उनका पुरोहित बन गया हूं और मैंने कह दिया कि सारी सामग्री की व्यवस्था मैं करूंगा। पुरोहित का धर्म है। अब कहीं ऐसा मत करना कि कल आप पूजन कराने आ जाओ कि हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, लाओ अब दुल्हन लाओ, है कहाँ से बिठाओगे? लेकिन देख, रावण ने कहा मैं पुरोहित बना हूँ राम का, तो सारी पूजा विधि विधान से कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेघनाथ से कहा कि जाओ सीता को खबर कर दो, कल तैयार हो जाए और कल जाना है। रावण पहुँचता है, सीता कल तुम्हारे पति राम, वनवासी राम पूजा करना चाहते हैं और मैं उनका पुरोहित बना हूँ, और मेरा धर्म है कि पूजा विधि विधान से हो। सुनो, पत्नी पूजन में दाएं अंग रहती है, गृहस्थ आश्रम में बाएं अंग रहती है। पत्नी यदि दाएं बैठी है तो वो समझो अब पूजा कर रही है, पूजा के लिए तैयार है। बाएं बैठी है तो वो पत्नी के रूप में है, और सम्मुख बैठी है, सामने बैठी है तो उस समय उसका रूप मां के जैसा रहता है। भगवान महादेव ने जब सती का परित्याग कर दिया, आप कल सुनोगे, तो भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं। जब उनकी समाधि खोली, आहा, तो सीता माँ सती को सम्मुख आसन दिया। माँ सती समझ गई कि मेरा पति पत्नी का जो रिश्ता है वो भगवान महादेव ने तोड़ दिया, ये स्थान तो माँ का है। क्यों उन्होंने, माँ सती ने जगत जननी माँ जानकी का रूप धारण किया। राम महादेव के पिता हैं तो सीता
माँ है, वही जगह दी सती के लिए। आज के पति पत्नी आमने सामने बैठ करके खाना खाते हैं, तो पति पत्नी नहीं, माँ बेटे भोजन कर रहे हैं। हाँ, बेटा को माँ कैसे भोजन कराती है? सामने बिठा के, सामने बैठ, चल सामने बैठ, ये खा। तो ऐसे पति पत्नी खा रहे हैं, तो तुम पति पत्नी नहीं, तुम माँ बेटे बन गए हो। प्रेम से बोलो हरे 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 हरे। रावण ने सीता से कहा, सीता कल 5 बजे रथ आएगा, उस रथ में बैठ जाना और राम के पास चलना है, पूजा करनी है, लेकिन छूट इतनी है पूजा तक। पूजा संपन्न होते ही तुम रथ में बैठ जाना, फिर अशोक वाटिका में आ जाना। देखो रावण, प्रातःकाल रावण पहुंचता है। आज भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम अपने भाई अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ में स्नान किया। स्नान करके मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया, आज त्रिपुंड लगाया, भस्म लगाई भैया। आहा, जटा जूट बांधे हुए भगवान राम अब अनुज के साथ में बड़े शोभायमान लग रहे हैं। अपने हाथों से ही आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, शिवलिंग बनाया है अपने हाथों से ही। भगवान शिव का, महादेव का स्वरूप वहाँ स्थापित किया है। रावण पहुँचता है सब सामग्री लेकर के। दोनों भाई खड़े होकर के महाराज रावण को, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। महाराज रावण, आप हमारे पुरोहित बने हैं, हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। पूजा प्रारंभ हुई। रावण कहता है, राम अपनी पत्नी को बुलाओ, प्रारंभ करें पूजा। राम जी कहते हैं, पत्नी को तो यहाँ एक पास का एक राजा है रावण, वो ले गया है, उसी को लाने के लिए तो पूजा कर रहे हैं, उसी के लिए हमें युद्ध करना है, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए हम ये महादेव की पूजा कर रहे हैं। रावण कहता है, अच्छा तुम्हें विजयश्री चाहिए? जी महाराज। रावण कहता है, तो मैं पुरोहित बना हूँ, पत्नी के बगैर पूजा अधूरी रह जाएगी। तो रावण आदेश देता है सीता को लाया जाए। सीता माँ रथ से उतरती हैं और भगवान राघवेंद्र के दाएं अंग आकर के बैठ जाती हैं। राघवेंद्र प्रभु के दाएं अंग आकर के बैठ जाती हैं। पूजा प्रारंभ होती है। महाराज रावण बड़े नियम से पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं भगवान का। भगवान राघवेंद्र ने ही अपने हाथ से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। पूजा बड़े ही भाव से वेदोक्त मंत्रों के द्वारा, रुद्र संहिता के द्वारा महाराज रावण ने पूरी कराई। महाराज रावण पूजा संपन्न कराने के बाद आहा चलने लगते हैं, तो राम जी कहते हैं, महाराज रावण आप हमारे पुरोहित हो, आपने पूजा कराई है, तो इस जो मैंने लिंग स्थापित किया है इसका नाम तो रखते जाइए। आहा, इसका नामकरण आप कर दीजिए। तो महाराज रावण कहते हैं, राम ने जिसकी पूजा की है, राम ने ईश्वर मान करके जिसकी पूजा की है, ये लिंग रामेश्वरम के नाम से विख्यात होगा। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आहा, लेकिन भगवान महादेव कहते हैं कि नहीं, ओ नर मोहे सपने हो नहीं भावा, वो नर मोहे सपने हो नहीं भावा। भगवान शिव कहते हैं
रामदास कहावा। दोनों भाई मिलकर के आज राम लक्ष्मण रावण को प्रणाम करते हैं। महाराज रावण, हमारे आप पुरोहित बने हो, आपने हमारी पूजा कार्य संपन्न कराया, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज रावण कहते हैं, राम, जिस कार्य के लिए तुमने पूजा की है उस कार्य में तुमको विजय प्राप्त हो, विजयश्री तुमको मिले, विजयश्री तुम्हारे हाथ लगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। हाँ हाँ। तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं, महाराज आपने इतनी अच्छी पूजा कराई है, दक्षिणा तो मांगो, क्या चाहिए। रावण देखो क्या बात कहता है कि वन में पड़े हुए हो, लंका के राजा को दक्षिणा दोगे, लंकापति को, जंगल में पड़े हुए हो, पत्नी को भी कोई ले गया है, बालू बंदर ये मित्र बना करके सेना तैयार की और कह रहे हो कि दक्षिणा, लंकापति को दक्षिणा दोगे। बोल नहीं प्रभु महाराज, आप हमारे पुरोहित बने हुए, पूजा कराई है, हमारा फर्ज है, तभी हमें पूजा का फल मिलेगा, कुछ तो हम दें, मांगो हमसे आप। सुनो, रावण ने कहा, इस समय मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन देना चाहते हो राम तो यही दे दो अपने पुरोहित को। जब तुम्हारा पुरोहित अंत समय पर इस जमीन पर पड़ा हो तो अपने दोनों यजमानों को मैं सामने देखना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ, यही दक्षिणा मैं तुमसे मांगता हूँ।